यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आज गाड़ी से स्टार्ट लेते हैं। बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और अजीम की तबीयत हुई है ख़राब और बहुत मतलब रेस्टलेस हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी उनका मेडिकल चेकअप है। उसके पाँव की जो प्रॉब्लम अभी फेस आई है, वैसे तो शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तो है ही, विरासत में मिले ही थे। अभी एक और न्यू जो रिसेंटली उनको डिजीज डायग्नोज उन्होंने की है कि पाँव में उनके एक तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब आप पाँव के तली पे या पाँव नीचे से आप ज़रा सा दबाने के लिए टच भी करो ना, तो उसमें पेन बहुत हो रही है और मतलब सारी रात नींद नहीं आ रही। तो उसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इतना मुश्किल नाम है उसका, हमने सर्च भी किया था। तो उसी के बारे में हम जा रहे हैं एनएमसी टेस्ट करवाने, और जो टेस्ट होंगे वो मैं आपके साथ, अगर उन्होंने वीडियो बनाने दी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि उसका कैसे टेस्ट होता है, उस डिजीज़ को कैसे डायग्नोज किया जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है तो वो किस तरह से इसको डायग्नोज करवा सकता है। तो इसी के सिलसिले में 2-3 दिन पहले भी मैं अजीम को लेके गई थी हॉस्पिटल, टेस्ट करवाए थे। तो ये थोड़ा सा डायग्नोज हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसके लिए और मजीद टेस्ट होंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको सम टाइम फील होता है कि पाँव सुन्न हो गए हैं, सम टाइम फील होता है कि जैसे सुइयां सी चुभ रही होती हैं पाँव में, वो ऐसा फील होता है। सम टाइम आप क्लियरली बता नहीं सकते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसके लिए फिर और ये होता रात में ही, शाम में ही है। और ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब आप चलते हो ना, वॉक वगैरह करते हो, तो आपको थोड़ा सुकून मिलता है। जब आप बेड पे रेस्ट के लिए आते हो ना, तो आपको फिर ऐसी फीलिंग्स आती हैं। कभी पाँव में बहुत शदीद दर्द उठता है, दर्द लगती है, कभी ऐसे लगता है सुन्न हो रहे हैं, कभी सुइयां चुभ रही हैं। तो ऐसी सिम्टम्स आते हैं। तो उसके लिए ही टेस्ट होगा। और यहाँ पर इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और इंश्योरेंस नहीं होती तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स सेव करनी पड़ती हैं, जो कि जैसे डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं इतनी हाई फाई जो है इंश्योरेंस नहीं देती। तो अजीम की कंपनी में अच्छी इंश्योरेंस मिली भी है, जिसमें डेंटल भी कवर है और भी बहुत सारी चीज़ें कवर हैं। हमारे मेडिकल भी कवर है। तो सब चीज़ें कराने में हमें आसानी होती है। तो अभी शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं, ट्रैफिक रोड पे बहुत है। तो इंश्योरेंस जो होती है सारी मेडिकल की, सारी इस पे डिटेल्स में एक बार आपको अलग से एक ब्लॉग में बताऊंगी उसके बारे में कि कैसी इंश्योरेंस कहाँ यूज़ होती है और क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अच्छी इंश्योरेंस और बस नॉर्मल इंश्योरेंस में क्या क्या होता है। सारा एक ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो फिलहाल अजीम के साथ मैं जा रही हूँ एनएमसी हॉस्पिटल और बस हम पहुँचते हैं हॉस्पिटल। ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। इतनी सारी ट्रैफिक है। उस रोड पे खाली है, आने वाला रोड खाली है, जाने वाला वापसी में हमें जब मिलेगा वो फुल होगा और ये खाली होगा। तो यही एक सिस्टम है। बस शाम को ट्रैफिक होता नहीं है अमूमन, इस टाइम पे तो नहीं होता, लेकिन अभी पता नहीं क्यों है। मे बी जाने की तरफ ट्रैफिक नहीं होता, शारजा की तरफ होता, लेकिन अभी पता नहीं। अभी होगा शायद, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो छोटा। मतलब यहाँ से छोटी ऐसे जैसे हमारी कार जा रही है ना, ऐसे बम्पर टू बम्पर होती है, टच भी हो जाए ना तो आपका समझ लो 1 घंटा चला गया कि वो पुलिस आएगी, फाइन देगी, पेपर्स देगी दोनों को, और इधर उधर की स्टोरियाँ होंगी, तो फिर जाके कहीं क्लियर होगा तो फिर आप जाएंगे। बीच में हो जाए तो ब्रिज पे हो जाए तो भी ट्रैफिक जाम, रोड पे हो जाए तो हाँ, दोनों अगर कॉम्प्रोमाइज करें ना तो फिर आप ऑनलाइन सिस्टम भी कर सकते हैं। ऐसे शुक्र है जब से हमने लाइसेंस लिया है, मुझसे तकरीबन 1 बार हुआ है शायद या 2 बार हुआ है। और ये आ गया जी एनएमसी हॉस्पिटल। ज्यादा थी तो सारा लाइट मेरे फेस पे आ रही थी, हाफ आ रही थी, हाफ नहीं जा रही थी। कुछ वीडियो मैंने ऐसी ही बना ली और चलते चलते ट्रैफिक में। और अभी हम दे रहे हैं वैले पार्किंग में गाड़ी को। जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वैले पार्किंग में, और यहाँ पर खड़ी हैं गाड़ियाँ जो कि इन्होंने सबने वैले पार्किंग देनी है। टॉप नहीं दिख रहा तो पता नहीं, शायद 2-3 गाड़ियाँ हैं जाने वाली। वो शायद ब्लैक वाली जा रही है आगे, उसमें बैठा हुआ है ना। तो हम देते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अंदर एंट्रेंस कैमरे ने ना जिंदगी आसान कर दी पार्किंग लगाने में।
ये देखो, इसमें साफ आराम से कैमरे में देखो और पार्किंग सेट करते जाओ। जब से ये गाड़ी आई है ना, थोड़ा इन चीज़ों का हमें सुकून हो गया। आ गए हम लोग, अपॉइंटमेंट हमने लिया हुआ है, बस बाहर वेट कर रहे हैं। थोड़ा अब अंदर जाएंगे। But when I'm walking, like it's little bit of pain, but I can manage. But the moment in the night or evening time I lay down to sleep, some junjanahat is there, sometime like it's paining. Is sensitive. Remaining this whole is paining till here. And because of this, I cannot sleep for the night. Like 3 nights I could not sleep. ये सारा स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस अभी। तो जी इलेक्ट्रिक शॉर्ट टाइप का एक टेस्ट था, वो कंप्लीट हो गया। अभी हम वेटिंग कर रहे हैं डॉक्टर की। डॉक्टर क्या कहते हैं उनसे बात करके फिर मैं अपने टेस्ट भी करवाऊंगी जो होते हैं मंथली। काफ़ी महीनों से मैंने टेस्ट नहीं ना करवाए, तो सारे टेस्ट चेक करवाऊंगी। मैं भी सोच रही हूँ करवा के फिर स्टार्ट से जिम करना है, तो फिर से प्रॉपर चीज़ें करनी चाहिए। और अब हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि अजीम जो है ना बहुत टेंशन लेते हैं। मैं इतना समझाती हूँ कि टेंशन नहीं लो, लेकिन टेंशन अजीम बहुत ज़्यादा लेते हैं, और जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब टेंशन लेते हैं तो बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। टेंशन तो सबको होती है, मुझे भी है, सबको मेरी तरह और भी लोगों को भी होंगी, और बहुत सारी टेंशनें हैं। तो बस दुआ करना सब के जल्दी सब ठीक हो जाए, ज़्यादा आगे चीज़ें बढ़े ना, ठीक होने की तरफ जाएं, बढ़ने की तरफ ना जाएं। तो सब प्लीज़ बहुत सारी दुआ करना। अब हम आ गए पार्किंग में, और उनको हमने कार्ड दे दिया, स्टैंप लगा के, काउंटर से स्टैंप लगाना पड़ता है, वो दे दिया। अब वो हमारी कार्ड लेके आएंगे, वाले पार्किंग से कार्ड लेके आएंगे, और अब हम घर जाएंगे। बच्चे वेट कर रहे हैं घर पे। ये जो जैसे ग्राउंड पे पहले वो बाहर ही लेके आते, लेकिन आजकल ग्राउंड में आना पड़ता है। यहाँ से सीढ़ियों से नीचे आके यहाँ सारी सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, फिर वो लेते जाते हैं और ला के यहाँ पे खड़ी करते हैं, फिर हम लोग बैठ के जाएंगे। आ गई हमारी गाड़ी। ये छोटे से खतरनाक से मोड़ से निकलेगी अभी ये गाड़ी। छोटी सी जगह इन्होंने बनाई है, पीछे बीच में पूरी दीवार है। भाई यहाँ से निकलेंगे अब, बस निकल गई हमारी गाड़ी। और बाहर अंधेरा हो चुका है, जब हम आए थे तो रोशनी थी, अब अंधेरा हो गया है। तो जी फाइनली टेस्ट हो गया है, और रिपोर्ट में जो है डॉक्टर ने बताया था कि 100% नहीं आता, और डायबिटिक है, तो अजीम को तो डायग्नोस है ही कि ये है प्रॉब्लम। और जो अजीम को इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे उन्होंने, उसमें ये है कि सारा डिटेल से चेक किया था, छोटी बड़ी नर्व्स को सारों को चेक किया था, और डॉक्टर ने कहा कि छोटी नर्व्स जो हैं वो तो डैमेज हैं, बड़ी नर्व्स जो मेजर जो होती हैं वो शुक्र है कि खुदा का कि वो ठीक हैं। बस अपनी डायबिटिक को कंट्रोल करना है। और नींद के लिए डॉक्टर से पूछा था कि नींद के लिए क्या करें, कि नींद तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, टोटली रात भर जाग के ही गुजरती है। तो वो उन्होंने यही कहा है कि मेडिसिन दी है आपको, 30 डेज खानी है नींद की टैबलेट, तो उसी से कुछ फ़र्क पता चलेगा। आपको नोट करके बताना है, 1 मंथ के बाद फिर आपको आना है। तो कहा है कि नींद अगर नहीं आती तो वही जो नींद की टैबलेट दी है उसको आप 2 ले लें। तो मैंने तो अजीम से कहा 2 ना लो, मुझे तो खुद डर लग रहा है। मैंने कहा ये 2 टैबलेट नहीं लेना, एक ही लेना। अपना हॉट वाटर और स्टीम ये थोड़ा ऐसी चीज़ें भी करते हैं, हर्बल और बॉडी डिटॉक्स और ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि प्रॉपर सही हो सके सारी चीज़ें। ये बेसिकली हो टेंशन से ही रहा है। मैं अजीम को समझाया है, लेकिन अब क्या समझा सकते हैं, अजीम को समझ नहीं आती मेरी बात।
जरूरत से ज्यादा अजीम जो है ना स्टडी करते हैं, सोचते हैं चीजों को, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि करनी है हम दोनों को। लेकिन मैंने तो इसलिए जॉब मैंने बाहर नहीं की, मैंने कहा चलो चैनल खोलती हूँ, इसके जरिए मैं घर भी देखूं पूरा प्रॉपर बच्चों को, और खाना और जो घर के काम होते हैं वो सारी। अगर मैं जॉब भी बाहर अगर करती हूँ तो मुझे आधा टाइम जॉब को देना पड़ेगा, और फिर बच्चों का स्कूल है, और यहाँ के एक्सपेंस जो हैं वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्कूल जो बस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब चार्जेस लेती है। अब हमारे 2 बच्चे हैं जिनके 2-2 4-4 हैं, वो भी बेचारे मैनेज करते हैं, कुछ जो नहीं कर सकते तो फिर वो बस ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, अभी करते हैं कुछ। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि सारे मसले, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, हल हो जाएं। और क्या बोलूं अजीम साहब, कुछ आप भी बोल दो। गुड नाइट अजीम। जबरदस्ती जो है ना बाहर भी चली जाती हूँ जिद करके कि नहीं हम बच्चों को लेके चलते हैं, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उल्टा टेंशन ही हो जाती है कि यार गए और इतने पैसे लग गए और ये हो गया वो हो गया। बाहर भी जाओ तो टेंशन, घर में रहो तो टेंशन, हर तरफ टेंशन ही टेंशन है, पता नहीं क्या टेंशन है समझ नहीं आती। बस हो जाएंगी हल। और चैनल की सपोर्ट के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जा रहे हैं बस घर पर, तो प्लीज़ बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, सारे मसले हल हो जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बस आप दुआ कीजिएगा कि सारे मसले हल हो जाएं और चीज़ें मैनेज हो जाएं। जो जो हम करना चाहते हैं बच्चों के लिए वो सब हम कर पाएँ। तो जी मैं घर आ गई और मैंने चढ़ा दी है चाय, और अभी थोड़े से बर्तन वगैरह धोऊंगी, फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी करके हम लोग करेंगे रेस्ट और सोएंगे। और सुबह स्कूल है, सुबह फ्राइडे को भी अब यहाँ पे स्कूल होता है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ढेर सारी आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। दुआएं कीजिएगा, हमारी मुश्किलें भी हल हों, और मेरी दुआएं आप लोगों के लिए हैं कि आप सब भी जो कोई मुश्किल में है सबकी मुश्किलों को खुदा आसान करे और सबके साथ हो खुदा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।